दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्य बुजुर्ग, दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ सुन्नदहाई। एक पल में उसने महासागर आत्मा की रक्त रेखा को उजागर कर दिया। शीर्ष रैंक 6 डेथ स्वॉर्ड सोल की चमक ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के आसपास के बाहरी सर्कल के शिष्यों को पहले ही हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था। आंतरिक शिष्यों और सच्चे शिष्यों ने एक दम घुटने वाला दबाव महसूस किया। लगभग उसी समय ली कियानशान, झो बिंगक्सू और वू कियानकुन 3 कोर एल्डर्स ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और उनके शरीर से ऊर्जा का एक उछाल निकला। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में अरबों ज्वालामुखी फट गए हों, जिससे आकाश और पृथ्वी नष्ट हो गए हों। ये चौंकाने वाला था। ये 3 लोग 2 पुरुष और एक महिला थे। उनमें से ली कियानशान लंबा और मांसल था। उसकी पीठ और कमर मजबूत थी और उसके शरीर से एक शीर्ष ग्रेड आर्टिफैक्ट का अनूठा दबाव निकल रहा था। यह वास्तव में एक शरीर को निखारने वाला मार्शल आर्टिस्ट था। उसके पीछे एक पहाड़ दिखाई दिया। एक सुनहरी मुट्ठी, राजसी और विशाल, बेहद भारी थी। माउंटेन स्पिरिट ब्लडलाइन रैंक 5 पीक योद्धा की अमर इच्छा की शक्ति ने ली कियानशान की ताकत को सीधे एक अजय दिव्य आकार चरण योद्धा के स्तर तक बढ़ा दिया था। झो बिंगक्सू का फिगर पतला, सुंदर और सुंदर था। हालांकि उसकी आंखों में अहंकार और प्रभुत्व भरा हुआ था। उसके पास बर्फ और बर्फ का संयोजन था और रैंक 5 पीक आइस स्वॉर्ड सोल की चमक उसके शरीर से फूट पड़ी थी। स्नो स्वॉर्ड सोल की शक्ति को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वू कियानकुन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसका चेहरा सुंदर था। उसकी आंखें क्रूर थी और एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उसके सिर के ऊपर एक आकाश बनाया, जमीन का एक टुकड़ा और एक अराजक दिव्य कृपाण। ये पूरे आकाश को भेदता हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की रक्त रेखा और रैंक 5 पीक टर्नस ब्लेड सोल लाइट एनर्जी का संयोजन, ये वास्तव में शक्तिशाली था। इस समय सुन्नदहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सू और वू कियानकुन 4 सच्चे बुजुर्गों की ताकत अधिक से अधिक भयानक होती जा रही थी। उनमें से हर एक स्वर्ग के राजा की तरह था। उनकी क्यूई 9 स्वर्गों को निगल सकती थी और वे अपने सामने सब कुछ नीचे देखते हुए बहुत प्रभावशाली थे। आमने सामने की लड़ाई में चियांग झान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वे एक साथ हमला करते तो भले ही वे जीत न सकें, फिर भी वे खुद को बचा सकते थे। ये ठीक इसी वजह से था कि सुन्नदहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सू और वू कियानकुन ने चियांग झान से लड़ने की हिम्मत की। तुम तीनों, हमें ये लड़ाई जीतनी ही होगी। तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगे। सुन्नदहाई ने ली कियानशान, झो बिंगक्सू और वू कियानकुन को याद दिलाने के लिए अपनी आवाज प्रसारित की। उसके बाद उसने अपनी तलवार लहराई और चियांग झान पर झपट्टा मारा। स्वोश! जब वो हवा में था, तब सुन्नदहाई के हाथ में तलवार पहले ही बाहर आ चुकी थी। तुरंत मृत्यु तलवार आत्मा की शक्ति वाली एक काली तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई निकली। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। भयानक क्यूई ने दर्शकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तलवार की धार को छूने की हिम्मत नहीं की। अमर टूटने वाला सितारा मुट्ठी, बर्फ और बर्फ की दुनिया, उन्मूलन का अंतिम ब्लेड। ली कियानशान, झो बिंगक्सू और वू कियानकुन ने एक ही समय पर हमला किया। उनकी मुट्ठियों से हवा सीटी बजा रही थी। दुनिया जम गई थी और हर जगह बर्फ उड़ रही थी। कृपाण की रोशनी बिजली की तरह थी और विशाल ऊर्जा आसपास के स्थान में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। हर किसी ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया और फिर अपनी सबसे तेज गति से चियांग झान की ओर दौड़ा। एक वार में मार डाला। सुन्नदहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सू और वू कियानकुन 4 सच्चे बुजुर्गों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दुश्मन को मारने के लिए
अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। आकाश और पृथ्वी को उलट-पुलट करने वाले हमले एक साथ इकट्ठे हुए, पहाड़ों को नष्ट कर दिया और पहाड़ों को नष्ट कर दिया। उन्होंने सितारों को चकनाचूर कर दिया और सूरज और चांद को हिला दिया। अजय दबाव ने चियांग झान के शरीर में खून को उबाल दिया। एक बनाम 4 चियांग झान के पास वर्तमान में इस तरह की ताकत नहीं थी। अपनी सबसे मजबूत स्थिति में उन्होंने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र और 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का उपयोग किया। ये एक दिव्य आकार चरण कैनोनाइज्ड किंग एक्सपर्ट के बराबर था। अगर वो आमने सामने लड़ता तो वो मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाता। एक बार जब उसका शरीर टूट गया तो अमर हृदय का रहस्य उजागर हो जाएगा। परिणाम अप्रत्याशित थे। इसके अलावा चियांग झान को अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। थ्री किंग डोमेन से लौटने के बाद वो अपने साथ पर्याप्त उच्च श्रेणी की स्पिरिट वेन लेकर आया था और वो 4 कोर एल्डर्स को दबाने के लिए असुर पैलेस की शक्ति का उपयोग कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने सुन्न दहाई और ली कियानशान को देखा। झो बिंगक्सु और वू कियानकुन एक साथ दौड़े। शक्तिशाली और दबंग ऊर्जा सुनामी की तरह थी। एक के बाद एक लहरें उसे निगलने वाली थी। बिना किसी हिचकिचाहट के ने अपनी हथेली को पलट दिया। असुर महल, जो एक नरक की तरह लग रहा था, एक आकाश भेदी शैतानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ये सभी की आंखों के सामने दिखाई दिया। असुर महल का विशाल द्वार खुला और चियांग झान एक फ्लैश के साथ अंदर गया। उसने 1000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं बाहर फेंकी और लगातार विस्फोटों के बाद असहायता के पुल पर सभी गुरुत्वाकर्षण संरचनाएं सक्रिय हो गई। ये शहर की दीवार पर नरक के द्वार और घुमावदार पीली स्प्रिंग रोड की तरह था। वो शरीर जो मूल रूप से अनगिनत इच्छाओं, ब्लेड आत्माओं, तलवार आत्माओं और अन्य शक्तियों से बना था। वहां दिव्य जानवर भी थे जिनमें क्लेश पतन अवस्था से लेकर स्वर्गीय मनुष्य अवस्था तक की शक्ति थी। दुर्भाग्य से जब वे पिछली बार वो लिंगजियाओं से लड़े थे, होंगलोंग, हालांकि असहायता के पुल का गुरुत्वाकर्षण गठन अभी भी बरकरार था। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद यह तुरंत 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण से बढ़कर 10 लाख गुना गुरुत्वाकर्षण हो गया। अंतरिक्ष की परतें अकल्पनीय रूप से भारी थी और यहां तक कि हवा भी स्टील में बदल गई थी। 1 मिलियन गुना गुरुत्वाकर्षण पहले से ही दिव्य आकार चरण और कैनोनाइज्ड किंग योद्धाओं को घातक झटका देने के लिए पर्याप्त था। यदि इसे 5 मिलियन गुना गुरुत्वाकर्षण तक बढ़ा दिया जाता तो स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ बिना किसी चोट के बच नहीं पाते। सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु और वू कियानकुन शूटिंग स्टार की तरह थे। जब उन्होंने चियांग झान को असुर महल को नष्ट करते देखा तो उनके दिल में संकट की भावना महसूस हुई। हालांकि उनके पास इस युद्ध को लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा उनके पास समय पर रुकने का समय नहीं था। जबरदस्त प्रभाव के कारण 4 सच्चे बुजुर्ग नरक के द्वार और पीले झरने की सड़क से होते हुए असहायता के पुल पर पहुंच गए। हालांकि पुल के नीचे चियांग झान उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। न केवल वो घबराया हुआ नहीं था, बल्कि उसने एक क्रूर मुस्कान भी दिखाई, जैसे कि वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। ये बुरा है। यहां गुरुत्वाकर्षण बाहर से लगभग 10 लाख गुना अधिक है। पीछे हटो। सुन्न दहाई ने सबसे पहले देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि उसके पैर असहायता के पुल पर कदम रख रहे हैं। उसका शरीर डूब गया और उसका खून सीधे उसके गले में उतर गया, जैसे कि वो पूरी दुनिया को अपनी पीठ पर उठाए हुए हो। वो चिल्लाने और भागने के लिए पीछे मुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ली कियानशान, झो बिंगक्सु और वू कियानकुन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वे पीछे मुड़े और बिजली की तरह तेजी से भागे। दुर्भाग्य से आना और जाना आसान था, लेकिन करना मुश्किल था। 10 लाख गुना गुरुत्वाकर्षण के दबाव में
वे बिल्कुल भी उड़ नहीं सकते थे। उनके पैर सीसे से भरे हुए लग रहे थे और उनका हर कदम मुश्किल था। चियांग झान ने एक अवसर देखा। उसने अपने हाथ लहराए और सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सू और वू कियानकुन को पकड़ लिया और उन्हें उस संरचना में फेंक दिया जिसने दिव्य जानवर को सील कर दिया था। एक बैकहैंड स्ट्राइक के साथ उसने 4 सच्चे बुजुर्गों को दबा दिया। इस भयानक दृश्य ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भयभीत कर दिया। आंतरिक घेरे में सच्चे शिष्यों के शरीर नरम हो गए और उनमें से अनगिनत जमीन पर गिर गए। यहां तक कि ली फेंग्यून और झाओ तियानवू की आंखें भी अविश्वास से भरी थी। बूम, 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 बूम। सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सू और वू कियानकुन सभी एक भव्य संरचना में दब गए थे। घबराए हुए और पसीने से तर उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। उन्होंने हिंसक हमला किया, सील तोड़ने और भागने की कोशिश की। उन चारों में से सुन्न दहाई सबसे मजबूत था। वो पहले से ही दिव्य रूप क्षेत्र में पहुंच चुका था और एक राजा था। अन्य 3 भी अजेय विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने अपने हमले को मिलाया तो ये शक्तिशाली और दबंग था। ये धरती को हिला देने वाला था। भयानक ऊर्जा बर्फीले पहाड़ के ढहने जैसी थी। एक ग्रह का विस्फोट पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि असुर महल स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का पिछला संप्रदाय नेता था, राजा ग्रेड खजाना कलाकृति, जिसे असुर स्वर्गीय भगवान ने परिष्कृत किया था। ये अतुलनीय रूप से भयंकर और दबंग था, और यहां तक कि वो लिंगशियाओं के सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ भी इसे तोड़ने में असमर्थ थे। सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सू, वू कियानकुन और अन्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं। इसके अलावा जिस भव्य संरचना ने उन्हें बंद कर दिया था, उसने अनगिनत शक्तिशाली दिव्य जानवरों को कैद कर रखा था, जिनमें कुछ स्वर्गीय मानव मंच के दिव्य जानवर भी शामिल थे। ये कल्पना की जा सकती थी कि कुछ दिव्य आकार मंच और कैनोनाइज राजा योद्धा इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हिस। चियांग झान को अपनी उंगली के एक झटके से सुन्न दहाई को दबाते हुए देखकर ली कियानशान, झो बिंगक्सू, वू कियानकुन 4 महान सच्चे बुजुर्गों में से एक थे, और बाहर दिव्य मार्शल संप्रदाय के अनगिनत बाहरी सर्कल शिष्य थे। आंतरिक सर्कल और सच्चे शिष्य बुरी तरह डर गए थे और उनकी आत्माएं कांप रही थी। सदमे की चीखें अंतहीन सुनी जा सकती थी। ली फेंग्यून और झाओ तियानवू डरे हुए थे, हालांकि वे जानते थे कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना भयानक हो सकता है। मैजिक इमेज स्टेज साधना आधार के साथ वो आसानी से एक अजेय दिव्य आकार चरण एक विहित राजा को घायल कर सकता था और 4 सच्चे बुजुर्गों को दबा सकता था। उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी में से कौन ऐसा कर सकता था? शायद केवल चियांग झान ही ऐसा कर सकता था। शुरू से लेकर अंत तक चियांग झान स्थिति पर नियंत्रण रखता था। जितना अधिक वह लड़ता, उतना ही अधिक साहसी होता और उतना ही अधिक शक्तिशाली होता। उसकी भयानक शक्ति ने सभी की कल्पना की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर लिया था। चियांग झान का सामना करते हुए हर कोई पूरी तरह से प्रशंसा में था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अद्वितीय युद्ध देवता को देख रहे थे, जिसने सो युद्ध जीते थे। उसका दबंग आभा आसमान तक बढ़ गया था और उसकी अद्वितीय सुंदरता अद्वितीय थी। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि चियांग झान के अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उसने वास्तव में एक सच्चे शिष्य एल्डर को दबाने की हिम्मत की। ऐसा करने से निस्संदेह कानून प्रवर्तन एल्डर क्रोधित हो जाएगा। उस समय उस पर एक बड़ी विपत्ति आ जाएगी और वो निस्संदेह मर जाएगा। किसी को यह जानना चाहिए कि 6 सच्चे शिष्यों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे कानून प्रवर्तन एल्डर के आदेश के अधीन थे, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों का प्रतिनिधित्व करने के बराबर था।
चियांग झान के सार्वजनिक प्रतिरोध का मतलब यह भी था कि उसने संप्रदाय को धोखा दिया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय कितना शक्तिशाली था, इसे एक तरफ रखते हुए केवल कानून प्रवर्तन एल्डर ही चियांग झान को बिना कब्रिस्तान के मरने के लिए पर्याप्त था। हर कोई जानता था कि कानून प्रवर्तन एल्डर दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के अद्वितीय विशेषज्ञ नंबर 1 शीर्षक वाले एल्डर के बाद दूसरे स्थान पर था। दिव्य आकार चरण की 10वीं परत के शिखर पर एक साधना आधार के साथ उनकी समग्र शक्ति स्वर्गीय मानव चरण विशेषज्ञ के बराबर थी। वो संप्रदाय में उच्च पद पर था, हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था और तियानजिंग की ओर से हत्या कर सकता था। जो कोई भी संप्रदाय के नियमों की अवहेलना करने की हिम्मत करता, वो निश्चित रूप से मर जाता। वास्तव में पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में कानून प्रवर्तन एल्डर एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, जिसका नाम दुनिया को हिला देता था। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति पहाड़ की तरह राजसी था। चियांग झान उसकी निंदा कैसे कर सकता था? हालांकि सभी चियांग झान के अडिग चरित्र की प्रशंसा करते थे और वो अपने परिवार की रक्षा के लिए आकाश में छेद करने में भी संकोच नहीं करता था। उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। सबके सामने कानून प्रवर्तन एल्डर से लड़ना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। चियांग झान, ये कमीना, इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि हम केवल कानून प्रवर्तन एल्डर को ही इस मामले को संभालने दे सकते हैं। जबकि ली फेंग्युन हैरान था। वो ये भी देख सकता था कि चियांग झान की ताकत एक अपराजेय स्तर पर पहुंच गई थी। वे अकेले अपनी ताकत से उसे दबा नहीं सकते थे। इसलिए उसने अनुशासनात्मक बुजुर्ग की तलवार उधार लेने का फैसला किया। बदला, चलो अब कानून प्रवर्तन हॉल चलते हैं। झाओ तियानवु बुरी तरह डर गया था। उसे डर था कि चियांग झान उसे भी दबा देगा। एक विचार के साथ उसका शरीर चमक उठा और एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गया। कानून प्रवर्तन हॉल की ओर बढ़ गया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान ने सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु और वू कियानकुन को दबाने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ली फेंग्युन पर हमला किया, इससे पहले कि वो असुर महल से बाहर निकल पाता। धमाका! असुर महल से ऊर्जा से संघनित 2 विशाल हाथ बाहर निकले। वे बाढ़ के अजगर के पंजे की तरह लग रहे थे। एक भयंकर बाघ भेड़ को पकड़ रहा था। उन्होंने एक ही झटके में ली फेंग्युन को पकड़ लिया और झाओ तियानवु ने उन्हें उस भव्य संरचना में फेंक दिया जिसका उपयोग दिव्य जानवर को सील करने के लिए किया गया था। उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। ली फेंग्युन और झाओ तियानवु तब भी चियांग झान के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए जब वे अपने चरम पर थे। इसके अलावा वे दोनों गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से उनके लिए आसान काम था। इस बिंदु पर 6 सच्चे बुजुर्गों को कैद कर लिया गया और कैद कर लिया गया। तभी तूफान शांत हुआ। चियांग झान ने अपनी हथेली पलटी और असुर महल को अपने पास रख लिया। उसकी आंखें जो चिलचिलाती धूप की तरह चमकीली थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर आकाश में महलों को घूर रही थी जो देवताओं के निवास की तरह लग रहे थे, एक तेज रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। 6 सच्चे बुजुर्गों का दमन धरती को हिला देने वाला और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ शुरुआत थी। आखिरकार चियांग परिवार के लोग कानून प्रवर्तन बुजुर्ग थे। अगर वे उनसे छुटकारा नहीं पाते तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। इसके अलावा चियांग झान लिंग पियाओक्स्यू की मदद करना चाहता था। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को मामले को पलटने के लिए पूर्ण अधिकार की आवश्यकता थी, और अब उसने जो ताकत दिखाई थी वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बाहरी शिष्यों को रोक सकती थी। आंतरिक शिष्य, सच्चे शिष्य और यहां तक कि सभी सच्चे बुजुर्ग भी। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। दिव्य मार्शल संप्रदाय में सच्चे नेता वे उच्च और शक्तिशाली शीर्षक वाले बुजुर्ग थे जो दुनिया पर हावी थे।
उनमें से कानून प्रवर्तन बुजुर्ग प्रतिनिधि व्यक्ति थे। केवल उस ताकत का उपयोग करके जिससे अनुशासनात्मक बुजुर्ग डरता था, वो स्थिति को बदल सकता था और ज्वार को मोड़ सकता था। इसके अलावा एक बार जब 6 महान सच्चे उत्तराधिकारी बुजुर्गों के दमन की खबर फैली, तो कानून प्रवर्तन के कुलपति ने इसे कभी नहीं जाने दिया। दूसरे पक्ष को अपने पास आने देने के बजाय वो कानून प्रवर्तन हॉल की यात्रा कर सकता था और युद्ध की घोषणा कर सकता था। वो अपने दरवाजे के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। विचार करते समय चियांग झान का मन दृढ़ और अडिग था। वो इस मामले को तूल देना चाहता था, और ये सबसे अच्छा होगा यदि वह दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को सचेत कर सके। वो अपने गुरु के सामने इस मामले के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहता था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पिता, लिटिल होंग, सभी लोग, कृपया यहां थोड़ी देर आराम करें। मुझे कानून प्रवर्तन हॉल की यात्रा करनी है। चियांग झान के मुंह से एक शांत आवाज निकली। ये आकाश से बिजली गिरने जैसा था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। एक पल के लिए चियांग डोंगाटियन, जियांग परिवार के बूढ़े और जवान, लेंग जिंग्युन, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, लुओ जी और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सभी शिष्यों ने हैरान भाव प्रकट किए। हालांकि लिटिल हो को नहीं पता था कि चियांग झान के कानून प्रवर्तन हॉल में जाने का क्या मतलब है, लेकिन वो चियांग डोंगाटियन और चियांग परिवार के शिष्यों की आंखों में चिंता देख सकता था। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि चियांग झान ड्रैगन की मांद में बाघ की मांद में जा रहा था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के हजारों शिष्य संदेह और सदमे से भर गए। चियांग झान कानून प्रवर्तन हॉल जाना चाहता था। क्या वो पागल था? सबके मन में यही विचार उभरे। चियांग झान ने अभी अभी 6 सच्चे बुजुर्गों को दबाया था, जिसका मतलब था कि उसने कानून प्रवर्तन बुजुर्गों को खुलेआम भड़काया था। उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय से लड़ने के लिए जितना हो सके भाग जाना चाहिए। एकांत कोना ढूंढकर उसमें छिप जाना सबसे अच्छा था। वो इस जीवन में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। कम से कम उसे पहले लाइमलाइट से छिपना था। कहीं ऐसा न हो कि अनुशासनात्मक बुजुर्ग उसे गुस्से में मौत की सजा सुना दे। ऐसा करना शर्मनाक नहीं था। आखिरकार अनुशासनात्मक बुजुर्ग की प्रतिष्ठा, उसकी हैसियत, ताकत और गरिमा सभी को पता थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसके खिलाफ चियांग झान लड़ सके। उनमें से एक दिव्य आकार चरण के शीर्ष 10वीं परत विशेषज्ञ था, एक जादुई छवि चरण योद्धा था और दूसरा जादुई छवि चरण योद्धा था। उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। अगर चियांग झान इस समय कानून प्रवर्तन हॉल में जाता तो ये आग में घी डालने जैसा होता, जिससे कानून प्रवर्तन एल्डर को मजबूरन कदम उठाना पड़ता। क्या ये मौत को दावत देना नहीं था? हर कोई हैरान था। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, चियांग झान पागल जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो कुछ करता था तो वो निडर और कानून विहीन होता था। क्या जीत के कारण उसका दिमाग खराब हो गया था, या उसे पर्याप्त आत्मविश्वास था? बड़े भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिटिल हो ने एक लंबी दहाड़ लगाई और आसमान में उड़ गया। हालांकि वो जानता था कि चियांग झान की मौत आसन्न थी, फिर भी वो उसका पीछा करने के लिए दृढ़ था। कोई जरूरत नहीं, आपको बस मेरे परिवार का ख्याल रखना है। स्वूश, भीड़ के संदेह को नजरअंदाज करते हुए चियांग झान ने लिटिल हो को देखा। जैसे ही वो बोल रहा था, उसका शरीर तूफान की तरह चमक रहा था और बिजली चमक रही थी। विशाल शून्य को चीरते हुए कानून प्रवर्तन हॉल की ओर बढ़ रही थी। लिटिल हो एक पल के लिए झिझका और उसकी नजर चियांग परिवार के लोगों पर पड़ी। अंत में उसने पीछे रहने का फैसला किया। चियांग डोंगाटियन, जियांग परिवार के बूढ़े और जवान लोग, लेंग जिंग्युन, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, लुओ जी और अन्य लोग चियांग झान को रोकना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से चियांग झान बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया था और उसकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। असहाय, हर कोई केवल आकाश की ओर देख सकता था
और आहें भर सकता था, प्रार्थना कर सकता था कि चियांग झान सुरक्षित वापस आ जाए। अनगिनत बाहरी घेरे, भीतरी घेरे और दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों ने चियांग झान को अकेले कानून प्रवर्तन हॉल की ओर जाते देखा। वे जानते थे कि एक और भी अधिक तीव्र संघर्ष छिड़ने वाला था, इसलिए वे तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसका पीछा करने लगे। भारी सुरक्षा वाले कानून प्रवर्तन हॉल का माहौल ऐसा था मानो वो खून से लथपथ हो। ये गहरे लाल रंग का था और आसपास का स्थान एक मजबूत हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। इस समय 100 से अधिक कुलीन बुजुर्ग कानून प्रवर्तन हॉल की गहराई में सीधे बैठे थे और वे सभी समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से कुछ के चेहरे पर शांत भाव थे, कुछ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी, कुछ के चेहरे पर गंभीर भाव थे और कुछ ने अपना सिर नीचे कर लिया था और चुप थे। विशाल महल पूरी तरह से शांत था। अनुशासनात्मक बुजुर्ग बीच में बैठे अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने चियांग परिवार की निगरानी करने और चियांग झान को पकड़ने के लिए किसी को भेजा था। शुरू में वो उसे कुछ समय के लिए नियंत्रित करना चाहता था। वो ये जांचने का अवसर लेना चाहता था कि क्या चियांग झान ने लिंग पियाओक्स्यू और चू हनफेंग के साथ मिलीभगत की थी। अगर ये सच था, इसके विपरीत जब तक चियांग झान निर्दोष था, वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के प्रति वफादार रहेगा। उन्हें एक ही झटके में लिंग पियाओक्सू और चू हनफेंग को पकड़ने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें इसे गंभीरता से लेना पड़ा। इसके अलावा यह दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर का इरादा भी था। यही वजह थी कि कानून प्रवर्तन एल्डर को कोई संकोच नहीं था। इस मामले का नतीजा पूरी तरह से अप्रत्याशित था। चियांग झान लंबे समय से लापता था और जिस क्षण वो लौटा, उसने पहले से ही चियांग परिवार की निगरानी के लिए एक सच्चे शिष्य को उसे मारने, उसे दबाने और उसे दबाने के लिए भेज दिया था। ऐसा दबंग रवैया स्पष्ट रूप से एक उकसावे की तरह था। गुस्से में कानून प्रवर्तन एल्डर ने चियांग झान को पकड़ने के लिए 6 सच्चे शिष्यों को भेजा। तार्किक रूप से कहें तो 6 सच्चे शिष्यों में से 2 की ताकत दिव्य रूप क्षेत्र, दिव्य राजा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। अन्य 4 भी अजेय विशेषज्ञ थे। चियांग झान को पकड़ना उसकी हथेली को पलटने जितना आसान था। हालांकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी भी कोई खबर नहीं थी। ये वाकई हैरान करने वाला था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य चियांग झान अनुशासनात्मक बुजुर्ग का अभिवादन करते हैं। अचानक जंगल में बाघ की दहाड़, शेर की दहाड़, दिव्य ड्रैगन की दहाड़ जैसी एक मधुर और शक्तिशाली आवाज सुनाई दी और ध्वनि तरंगों की लहरें कानून प्रवर्तन हॉल में प्रसारित हुई। हर कोई हैरान था और सभी ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कानून प्रवर्तन हॉल सहित आसपास के महल हिंसक रूप से हिलने लगे। आसमान में तेज हवाएं चल रही थी और बादलों का समुद्र उमड़ रहा था। लुढ़कते पहाड़ बेचैन और बेचैन थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में एक सुपर भूकंप आया हो और दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। अकेले ध्वनि तरंगों ने पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय को हिला दिया था। ऐसी शक्तिशाली शक्ति कई सच्चे बुजुर्गों की पहुंच से परे थी। चियांग झान यहां है, ली फेंगयुन, सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सू, वू कियानकुन, झाओ तियानवू और अन्य लोग चियांग झान को पकड़ने गए हैं। क्या हो रहा है? क्या वे एक दूसरे से नहीं मिले? अगर स्वर्ग का कोई रास्ता है तो वो उस पर नहीं चलेगा। अगर नरक का कोई द्वार नहीं है तो वो आकर हमसे मिल जाएगा। ये कमीना चियांग झान कानून प्रवर्तन हॉल में अत्याचारी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि वो जीने से थक गया होगा। 100 से अधिक सच्चे शिष्य बुजुर्ग एक के बाद एक खड़े हुए और आपस में चर्चा करने लगे। उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। यहां तक कि उन सच्चे बुजुर्गों के चेहरे भी काले पड़ गए जिन्होंने
चियांग झान के लिए आवाज उठाई थी। ये अपमानजनक था, ये अपमानजनक था। कानून प्रवर्तन हॉल किस तरह की जगह थी? वो जगह जहां कानून प्रवर्तन बुजुर्ग दैनिक मामलों को संभालते थे। वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों का प्रतिनिधित्व करता था। ये उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि चियांग झान केवल एक आंतरिक मंडली का शिष्य था, भले ही वो एक सच्चा शिष्य था। कानून प्रवर्तन हॉल में आने पर बेटे को उचित व्यवहार करना था। कौन जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत करेगा? सजा निर्दयी थी। हालांकि आज चियांग झान कानून प्रवर्तन हॉल में आया और जोर से चिल्लाया, जिससे बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसकी ध्वनि तरंगों में एक मजबूत ऊर्जा थी, जिसने लगभग पूरे महल को ढहने के लिए मजबूर कर दिया। ये कानून प्रवर्तन एल्डर के लिए एक उकसावे की बात थी और दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों की भी निंदा थी। वो अपने अपराधों के लिए दंडित होने का हकदार था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के इतिहास में ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। कई सच्चे उत्तराधिकारी एल्डर की नजर कानून प्रवर्तन एल्डर पर टिकी हुई थी। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय अधिपति का चेहरा पानी की तरह उदास था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी गहरी आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थी। यह देखने के लिए एक भयावह दृश्य था। चियांग झान ने वास्तव में कानून प्रवर्तन हॉल में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। यह बहुत अहंकारी था। उसने उसे अपनी आंखों में भी नहीं देखा। अगर वे उसे दबा नहीं देते तो वो भविष्य में संप्रदाय की सजा कैसे झेल पाता? विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब से मैं अनुशासनात्मक एल्डर बना हूं, तब से मुझे ऐसा क्रूर शिष्य कभी नहीं मिला। ठीक है, आज हम उत्तरी सागर क्षेत्र के युवा राजा चियांग झान से मिलने जाएंगे। उसके पास किस तरह की क्षमता है? कानून प्रवर्तन एल्डर अत्यधिक गुस्से से हंसा। उसकी आवाज ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वो धीरे से खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा, कानून प्रवर्तन हॉल से बाहर चला गया। उसके बाद सभी मुख्य एल्डर असीम शून्य में प्रकट हुए। विशाल शून्य में चियांग झान अपने सिर के ऊपर आकाश में गर्व से खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति एक पहाड़ की तरह गंभीर थी। वो चुपचाप खड़ा था और उसकी चमकदार और सुंदर आंखों की जोड़ी बिजली की तरह चमक रही थी, जो पूरे दृश्य में फैल रही थी। विपरीत दिशा में एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी था। उसका शरीर बहुत शक्तिशाली था और उसकी उंगलियां आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी। वो एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था, बिना हिले डुले वहां खड़ा था। वो स्वर्गीय दरबार में ऊर्जा से भरा हुआ था। पृथ्वी मंडप में मोटी भौहें और लंबी संकीर्ण आंखें थी, जो ठंडी और भयावह रोशनी से टिमटिमा रही थी। इसने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। भले ही वो कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं करता था, लेकिन एक श्रेष्ठ प्राणी की आभा जो उसके साथ पैदा हुई थी, स्पष्ट थी। अपने हाथ की एक झलक से वो बादलों को बारिश में बदल सकता था। उसने ब्रह्मांड को नियंत्रित किया और सर्वोच्च था। ये वो छाप थी जो चांदी के बालों वाले बूढ़े ने इस समय दी थी। चियांग झान की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसने अनुमान लगाया था कि चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी दिव्य मार्शल संप्रदाय से नीचे था। कानून प्रवर्तन एल्डर जो 10,000 लोगों से ऊपर था, नंबर 1 शीर्षक एल्डर के रूप में जाना जाता था। उसका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध था, जो उसे दंडित करने के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों का प्रतिनिधित्व करता था। वो जीवन और मृत्यु का प्रभारी था और उसकी ताकत वास्तव में असाधारण थी। चियांग झान कानून प्रवर्तन एल्डर से खतरे की असीम आभा को महसूस कर सकता था। हालांकि उसने 3 राजा डोमेन में स्टार किंग परिवार और मार्शल किंग परिवार का अनुभव किया था। झर राजा परिवार की साल के अंत की प्रतियोगिता सभी प्रकार के युद्धों के लिए इस्तेमाल की गई थी। उन्होंने सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच
विशेषज्ञ को मारने की हिम्मत भी की थी। चाहे कानून प्रवर्तन एल्डर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी तुलना वो लिंगजियाओ से नहीं की जा सकती थी। जहां तक कानून प्रवर्तन एल्डर के पीछे सैकड़ों सच्चे शिष्यों की बात है, चियांग झान ने उन्हें अनदेखा कर दिया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक आंतरिक सर्कल शिष्य चियांग झान कानून प्रवर्तन एल्डर का अभिवादन करते हैं। चियांग झान की अभिव्यक्ति शांत थी और उसका रवैया न तो दास्तापूर्ण था और न ही दबंग। उसने अनुशासनात्मक एल्डर की ओर अपनी मुट्ठियां बांध ली और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, चियांग झान, तुमने के 6 सच्चे शिष्यों को कैद करने की हिम्मत कैसे की? अनुशासनात्मक एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा। 2 खूनी और क्रूर आंखें चियांग झान पर पड़ी, जो अंतहीन हत्या के इरादे से भरी थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले अद्वितीय विशेषज्ञ के रूप में वो नंबर 1 शीर्षक एल्डर थे। अनुशासनात्मक एल्डर का साधना आधार गहरा था और उनकी ताकत बेजोड़ थी। उनकी आंखें अतुलनीय रूप से तेज थी। अपनी अंतर्दृष्टि के साथ वो एक नजर में ही ली फेंग्युन के चियांग झान के दमन को समझ सकता था। सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु, वू कियानकुन और झाओ तियानवु ने बुरे काम किए थे। वो क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। चियांग झान बहुत घमंडी था। उसने न केवल कानून प्रवर्तन एल्डर द्वारा चियांग परिवार की निगरानी के लिए भेजे गए मुख्य शिष्य को मार डाला था, बल्कि उसने अपने आदमियों को घुटने टेककर माफी मांगने का आदेश भी दिया था। उसने 6 सच्चे बुजुर्गों को कैद करने की हिम्मत भी की। ये केवल एक उकसावे की बात थी। कानून प्रवर्तन एल्डर को संप्रदाय के नियमों का प्रभार संभाले हुए कितने साल हो गए थे। कोई भी शिष्य चाहे कितनी भी गलती क्यों न कर ले, किसी ने कभी भी चियांग झान जैसा पागल होने की हिम्मत नहीं की थी। ये न केवल उसकी गरिमा का उल्लंघन था, बल्कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों की भी निंदा थी। मृत्यु पर पछतावा नहीं होना चाहिए। चियांग झान ने वास्तव में 6 महान सच्चे बुजुर्गों को दबा दिया है। ये कैसे संभव है? अनुशासनात्मक एल्डर के पीछे 100 से ज्यादा सच्चे शिष्य हैरान थे और चिल्ला रहे थे। चियांग झान सिर्फ एक जादुई छवि मंच योद्धा था। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने 6 सच्चे शिष्यों को दबा दिया था, जिसमें 2 दिव्य आकार मंच के कैनोनाइज राजा विशेषज्ञ और 4 अजय विशेषज्ञ शामिल थे। इस तरह की ताकत बस अनसुनी थी। चियांग झान, तुम 4 महीने से ज्यादा समय से लापता हो। वापस आते ही तुमने अपने साथी शिष्यों को मार डाला। तुमने एक सच्चे शिष्य को अपमानित किया और तुमने एक सच्चे शिष्य बुजुर्ग को कैद करने की हिम्मत भी की। संप्रदाय के नियमों के अनुसार तुमने एक अपराध किया है और तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम अपना अपराध जानते हो? अनुशासनात्मक एल्डर क्रोधित हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या अनुशासनात्मक एल्डर ने एक साथी शिष्य की हत्या और एक मुख्य शिष्य के अपमान को देखा? चियांग झान ने बिना किसी डर के उपहास किया। जहां तक 6 सच्चे शिष्यों को दबाने की बात है, तो उन्होंने ही सबसे पहले हमला किया था। खुद को बचाने के लिए मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन किसी ने तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए देखा। सच सच बताओ। सबूत पहाड़ जितने ठोस है। इसके अलावा 6 सच्चे बुजुर्गों को मैंने संप्रदाय के नियमों को लागू करने के लिए भेजा था। उन्हें कैद करना कानून की अवहेलना और संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने के बराबर है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उन्हें तुरंत रिहा कर दो, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। जितना अधिक अनुशासनात्मक बुजुर्ग बोलता गया, वो उतना ही क्रोधित होता गया। उसकी लौहरत वाली मारक आभा एक उफनती हुई ज्वार की तरह थी। वो नुवे स्वर्ग को तोड़ना चाहता था। तुमने जो सुना है उस पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम इतना सरल कारण नहीं समझते? चियांग झान एक दूसरे से बहस कर रहे थे। उसने कानून प्रवर्तन बुजुर्ग की ओर देखा। उनका स्वर ठंडा और ठंडा हो गया।
ये शिष्य धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में सभी दिशाओं में लड़ रहा है। वो लगभग मारा गया था। अंत में युद्ध राजा एल्डर भी सतर्क हो गया। उसने शिष्य का पीछा करने के लिए अपनी युद्ध तकनीक दिव्य रूप भेजा। असहायता के कारण शिष्य आयामी दरार में टूट गया। सौभाग्य से स्वर्ग ने मुझे सुरक्षित वापसी का आशीर्वाद दिया है। हालांकि मुझे पता चला कि चियांग परिवार के प्रवेश द्वार पर कोई परेशानी पैदा कर रहा था। उसने मेरे पिता को अपमानित किया। एक बेटे के रूप में ये शिष्य उनके लिए खड़ा हुआ। परिवार की रक्षा करना और एक सच्चे शिष्य को गलती से पीट पीट कर मार डालना, अगर इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है तो क्या मैं अनुशासनात्मक एल्डर से पूछ सकता हूं? किसी ने आपके बेटे को धमकाया, आपके परिवार को अपमानित किया। क्या आप अपना गुस्सा पी लेंगे? आपके बेटे को चोट पहुंचाने के बाद मुझे बेचैनी महसूस हुई, इसलिए मैंने हमला करना जारी नहीं रखा। मैंने केवल अन्य मुख्य शिष्यों से माफी मांगी। क्या यह बहुत ज्यादा है? इसके अलावा कई सच्चे शिष्यों ने दावा किया कि कानून प्रवर्तन एल्डर ने उन्हें चियांग परिवार की निगरानी करने के लिए भेजा था। मैं पूछना चाहता हूं, जब से मैं दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल हुआ हूं, मैंने क्या गलत किया है? कानून प्रवर्तन एल्डर ने बिना कोई सवाल पूछे अपने शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया था, और यहां तक कि सच्चे शिष्य को मौके पर ही उसे दंडित करने के लिए कहा था। इसका क्या मतलब है? एक के बाद एक आसमान में ऊंची और स्पष्ट आवाजें गूंज रही थी। चियांग झान उससे सवाल करता रहा। वो सच्चाई से और जोर से बोलता रहा। उसके हर शब्द में सच्चाई थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो खुद का बचाव करना जानता था, बल्कि इसलिए कि सच्चाई अभी भी मौजूद थी। वो वास्तव में दुखी था। आखिरकार उसने संप्रदाय के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और दुनिया को जीत लिया था। उसने जो कड़ी मेहनत की थी उसका जिक्र ही नहीं। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। ऐसी परिस्थितियों में अनुशासनात्मक एल्डर के पास चियांग परिवार पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। यह वास्तव में निराशाजनक था। बेशक चियांग झान ने यह चतुराई से कहा। वास्तव में जब उसे पता चला कि चियांग परिवार को धमकाया गया है, उसने न केवल किसी को मार डाला, बल्कि उसने कई सच्चे शिष्यों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसने 6 सच्चे शिष्यों के बुजुर्गों को भी दबा दिया था। ये एक लोहे की तरह खून का तरीका था। उसने कोई दया नहीं दिखाई। हालांकि चियांग झान को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। आखिर यह कानून प्रवर्तन एल्डर ही था जिसने चियांग परिवार पर सबसे पहले हमला किया था। वो केवल अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। हुआ बाहरी सर्कल, आंतरिक सर्कल और दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्य जिन्होंने चियांग झान का अनुसरण किया था, उन्हें लगा कि चियांग झान ने सही काम किया है। हालांकि अनुशासनात्मक एल्डर की गरिमा उनके दिलों में गहराई से जमी हुई थी और किसी ने भी बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं की। फिर भी चर्चा की आवाज भी तेज हो गई थी और पूरा दृश्य उत्साह से उबल रहा था। चियांग झान ने जो कहा वो समझ में आया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में ऐसा कोई नहीं था जो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में चियांग झान के योगदान के बारे में नहीं जानता था। हर कोई इसके बारे में जानता था, और कानून प्रवर्तन एल्डर को चियांग झान के लापता होने के बारे में पता चलने के बाद न केवल उसने चियांग परिवार की रक्षा नहीं की, बल्कि उसने उनकी निगरानी के लिए किसी को भी भेज दिया। कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। सभी के मन में एक ही विचार था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के बाहरी घेरे, भीतरी घेरे और सच्चे शिष्य ऐसे लोग नहीं थे जो चट्टान की दरारों से बाहर कूद पड़े हों। उनमें से हर एक का एक परिवार था। अगर चियांग झान जैसा दुर्भाग्य उनके साथ हुआ तो क्या होगा? वे अनुशासनात्मक एल्डर का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल में कोई कांटा चुभ रहा हो। हालांकि कुछ भी निरपेक्ष नहीं था। बाहरी घेरे,
भीतरी घेरे और सच्चे शिष्यों के कुछ सच्चे शिष्य भी थे, जो कि दुर्भाग्य पर गर्व करते हुए शो का आनंद ले रहे थे। चियांग झान सही हो सकता है, लेकिन जब वो सार्वजनिक रूप से अनुशासनात्मक एल्डर का सामना करता है, तो ये अपनी खुद की कब्र खोदने से अलग नहीं होता। खासकर जब से वह इस बार कानून प्रवर्तन हॉल में आया था, उसे डर था कि वो इस जगह को जीवित छोड़ना चाहेगा। कानून प्रवर्तन एल्डर चुप हो गया। चियांग झान के शब्दों ने आसपास के शिष्यों के दिलों को छू लिया था। हालांकि वे सतह पर उदासीन दिखते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से अपने दिल में असहज महसूस करते थे। वो मूर्ख नहीं था। उसने चियांग परिवार पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा था। हालांकि वो चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू से डरता था। चू हनफेंग ने उनके साथ मिलीभगत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सका। इसके अलावा चियांग झान ने अनगिनत बाहरी और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के सामने कानून प्रवर्तन हॉल में कहर बरपाया था। अगर ये कठोर दंड के लिए नहीं होता, तो उसकी गरिमा कहाँ होती? चियांग झान, मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। मैंने अपने सच्चे शिष्य को चियांग परिवार की रक्षा के लिए भेजा है, लेकिन तुमने एक जघन्य अपराध किया है और खुलेआम विद्रोह किया है। तुम सजा के हकदार हो। जब वो सोच रहा था, कानून प्रवर्तनकर्ता ने एक दहाड़ लगाई, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसने ठंडेपन से चियांग झान को देखा और एक भयानक दबाव फैल गया, जिसने पूरे स्थान को ब्रह्मांड की तरह ढक लिया। हर कोई भयभीत था और पसीने से तर था। कानून प्रवर्तन करने वाला बुजुर्ग वास्तव में दिव्य आकार मंच योद्धा की 10वीं परत का एक शिखर था, एक अद्वितीय अधिपति। उसने जो दबाव सहजता से छोड़ा, उससे सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी कमर टूट गई हो। अगर दर्शकों को भी ऐसा ही महसूस हुआ, तो ये कल्पना की जा सकती है कि चियांग झान को कितना दबाव सहना पड़ा होगा। एक पल के लिए सभी की निगाहें चियांग झान पर टिकी थी। क्रैक, क्रैक, क्रैक। एक हिमखंड के फटने की तरह धातु के टूटने की आवाज चियांग झान के शरीर से फैल रही थी। वो पसीने से लथपथ था, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसके शरीर की सभी हड्डियां टूटने वाली थी। इंच इंच करके उसका मांस और खून हिंसक रूप से फट रहा था, जैसे कि एक लौकी। ये बेहद दयनीय था। भयानक दबाव और भी मजबूत होता जा रहा था। अंत में ऐसा लगा जैसे एक प्राचीन दिव्य पर्वत चियांग झान के शरीर पर दबाव डाल रहा था। हालांकि जब उसने कानून प्रवर्तन अधिकारी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखी, तो उसने अपने दांत पीस लिए और भारी दबाव के तहत अपने शरीर को सीधा कर लिया। इस समय चियांग झान की आंखें निडरता से कानून प्रवर्तन एल्डर को घूर रही थी। वो अतुलनीय रूप से दबंग था। चियांग परिवार की रक्षा करो। कानून प्रवर्तन एल्डर, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये शिष्य 3 साल का बच्चा है? ठीक है, आज का मामला लोगों के लिए उचित था। बहस जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। अगर तुम अपनी ताकत से दूसरों को धमकाना चाहते हो, तो मेरे पास आओ। आज भले ही मुझे 5 कदम बलिदान करने पड़े, फिर भी मैं दूसरों को मुझे मारने नहीं दे सकता। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसे मौत का डर नहीं था और उसकी क्यूई ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया। उसका रवैया अभी भी पहले जैसा दबंग था। भले ही दूसरा पक्ष अनुशासनात्मक एल्डर था, लेकिन उसने अपना रवैया थोड़ा भी नहीं बदला। चियांग झान के दबंग रवैये से हर कोई बहुत हैरान था। पूरी दुनिया में चियांग झान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो कानून प्रवर्तन एल्डर के सामने इतना सख्त होने की हिम्मत करता। आप कह सकते हैं कि चियांग झान को जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं पता था, या वो अंडे से पत्थर पर वार कर रहा था। हालांकि 7 फुट लंबे व्यक्ति के रूप में चियांग झान अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था। मैजिक इमेज स्टेज साधना आधार के साथ कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ लड़ना उत्तरी सागर डोमेन के इतिहास में अभूतपूर्व था। ये एक शानदार उपलब्धि थी
जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। विशेष रूप से उनके अडिग चरित्र के कारण कोई भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। कानून प्रवर्तन के कुलपति बहस करने में बहुत आलसी थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके चारों ओर अंतरिक्ष की परतें धूल में बदल गई। पूरी दुनिया भयभीत लग रही थी और ये हिंसक रूप से हिलने लगी। धमाका, धमाका। इस समय हवा और बादल चल रहे थे और तारे हिल रहे थे। आसमान में चिलचिलाती धूप हिल रही थी। आग का प्रचंड तूफान उतरा। जलते हुए पहाड़ और उबलते हुए समुद्र सब कुछ पिघला रहे थे। हर कोई डर गया और घबराहट में पीछे हट गया। उनके बाल खड़े हो गए। ये स्पष्ट था कि अनुशासनात्मक एल्डर कोई कदम उठाने वाला था। दिव्य आकार मंच के इस शीर्ष 10वीं परत विशेषज्ञ की अजेय गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करता, उसे भयानक कीमत चुकानी पड़ती। आज चियांग झान ने अनुशासनात्मक एल्डर को सबके सामने चुनौती दी थी। ये तय था कि वो बिना किसी संदेह के मर जाएगा। हर कोई कानून प्रवर्तन एल्डर को अचंभे में देख रहा था। वे केवल एक उफनती और शक्तिशाली क्यूई को उसके शरीर से बाहर निकलते हुए देख सकते थे। ये सूर्य और चंद्रमा की ज्वार की तरह था, जो सभी दिशाओं को निगल रहा था और आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था। वह दुनिया पर उतरने वाले 9 स्वर्गों के दिव्य राजा की तरह लग रहा था। वो प्रभावशाली और दबंग था और सभी जीवित चीजें उसके अधीन थी।